हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 11 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1 ए का थर्ड नंबर क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म को करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, ये जो सारे क्वेश्चंस है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म कौन सा मेथड होता है? यह सेट्स को लिखने का वह मेथड है जिसमें हम सेट्स को के सारे एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू x is such that x is a natural number, x is greater than and equal than 30 and x is less than 36। इसमें हमें बोला गया है कि x 30 के बराबर और 30 से बड़ा है और 36 से छोटा है, यानी कि x क्या क्या है, 30 खुद है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है और 35 है क्योंकि 36 से छोटा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिखना है। एलिमेंट्स क्या क्या है, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज लेस देन 6। इसमें हमें बोला गया है x एक इंटीजर है और जो -4 से बड़ा और 6 से छोटा है, यानी कि x क्या क्या हो जाएगा, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, सॉरी -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर अब हम एलिमेंट्स लिख लेंगे। b इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, c is equal to x is such that x is a 2-digit number such that the sum of its digits is 9। इसमें हमें बोला गया है x एक 2 डिजिट नंबर है, ऐसा नंबर जिसमें डिजिट्स का सम 9 है, यानी कि डिजिट का सम 9 यानी कि 2 नंबर होंगे। मान लीजिए नंबर है एक्स वाई, तो x प्लस वाई मिलाकर 9 होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? पहले हो जाएगा 18, 1 + 8 9 होता है। फिर हो जाएगा 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81, 90। ये सारे नंबर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 नंबर्स लिख लेते हैं इसको। c इज इक्वल टू कर्ली ब्रेकेट 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90 कर्ली ब्रेकेट बंद। ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ नंबर, d इज इक्वल टू x इज सच डेट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल देन 9। यानी कि जो x स्क्वायर है वह 9 से छोटा और 9 के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम x एक इंटीजर है, ये भी हमें बोला गया है। अगर हम x को 0 मानते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये 9 से छोटा है यानी कि 0 हो जाएगा। अगर 1 मानते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा जो 9 से छोटा है, तो 1 हो जाएगा। 2 मानते हैं तो 4 होगा, वो भी हो जाएगा 2, ये 1, इसका स्क्वायर 4। 3 मानते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होगा जो 9 के बराबर है, तो वो भी हमें बोला गया है। अब इसी का माइनस भी हो जाएगा, 0 का माइनस तो नहीं, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3। ये सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर 9 से छोटा या 9 से बराबर होंगे। अब हम इसको लिख लेंगे, d इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 आंसर। ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर, e इज इक्वल टू x इज सच डेट x इज अ प्राइम नंबर एंड मतलब विच इज डिविजर ऑफ 42। हमें बोला गया है x वैसे नंबर हैं जो 42 का डिविजर भी है और प्राइम नंबर भी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं 42 का डिविजर कौन कौन से होते हैं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 42 खुद हो जाएगा। इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है। ये तीनों एलिमेंट को लिख लेंगे इज इक्वल टू 2, 3 और 7 कर्ली ब्रेकेट बंद। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन, f इज इक्वल टू x इज सच डेट x इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। हमें बोला गया है x एक लेटर है मैथमेटिक्स की वर्ड का। लिख लेते हैं f इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स में कौन से वर्ड हैं, m को लिख लेंगे कोमा, a लिखेंगे, t उसके बाद h, फिर e, उसके बाद वापस m है। m एक बार लिख चुके हैं, दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं है। वापस से a है लिख चुके हैं, t है लिख चुके हैं, i, c और s
ये हो जाएगा आंसर। अब 7 नंबर क्वेश्चन, g इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 80 एंड x इज लेस देन 100। बोला गया है x एक प्राइम नंबर है जो 80 से बड़ा और 100 से छोटा है। लिख लेंगे g इज इक्वल टू 83, 89 और 91, ये तीनों हो जाएगा। हाँ, बाकी तो कोई नहीं होगा। 8 नंबर, h इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड x इज लेस देन 50। हमें बोला गया है x एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 1, फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। हमें बोला गया है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड x इज लेस देन 50। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 50 से छोटा है, 4 है 50 से छोटा है, 9 है 50 से छोटा है, 16 है 50 से छोटा है, 25 है 5 का स्क्वायर जो 50 से छोटा है, फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा जो 50 से बड़ा होगा। तो यही एलिमेंट्स होंगे। 9th नंबर, j is equal to x is such that x belongs to real number and x square plus x minus 12 is equal to 0। ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 12 आना चाहिए और यहाँ पर प्लस एक्स आना चाहिए। हम लिख लेंगे यहाँ पर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, ये x प्लस 4, यहाँ पर माइनस 3, ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये x माइनस 3 और 2x प्लस 4 के लिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो x 3 और एक माइनस 4, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। अब इसको हम लिख लेते हैं, ये दो ही आंसर होंगे तो j इज इक्वल टू एलिमेंट्स 3 और माइनस 4, ये हो जाएगा आंसर। अब 10th नंबर, k इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड x स्क्वायर इज लेस देन 400। हमें बोला गया है x नेचुरल नंबर है, 5 का मल्टीपल है और x स्क्वायर 400 से छोटा भी है। यानी कि 5 के मल्टीपल्स को हम पहले लिख लेते हैं। 5 का मल्टीपल होगा 5 खुद 10, 15, 20, 25 और ऐसे करके चलते चले जाएगा। हम देखते हैं 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 400 से छोटा, 10 का स्क्वायर 100, 400 से छोटा, 15 का स्क्वायर 225, 400 से छोटा, 20 का स्क्वायर 400 जो 400 के बराबर है, 400 से छोटा नहीं है तो ये नहीं होगा। ये तीन ही एलिमेंट्स होंगे। अब हम लिख लेते हैं k इज इक्वल टू कर्ली ब्रेकेट 5, 10, 15, ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।